नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां खंदौली ब्लॉक में लगाया गया कृषि मेला। आगे बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां पॉकेट मारते हुए 4 चोरों को पुलिस ने धारदार हथियार के साथ किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी मुरादाबाद की, जहां सावन के आखिरी सोमवार को जल चढ़ाने जा रहे करणी सेना के पदाधिकारी को पुलिस ने रोका। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा जनपद के विकासखंड खंडोली परिषद में कृषि मेला लगाया गया, जिसका शुभारंभ क्षेत्र विधायक के डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान, ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा के द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कृषि सूचना तंत्र के शुद्धिकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय खरीफ कृषि निवेश मेलों का आयोजन किया जा रहा है। मिलने वाली सुविधाओं के बारे में महिलाओं के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। आज क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान और ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा ने किसानों की समस्याएं सुनी। जिन किसानों की किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है, उन किसानों की सम्मान निधि के लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए। 10 दिन के अंदर सम्मान निधि किसानों को मिलनी चाहिए। गौवंश को लेकर डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने किसानों से बात की और गौशालाओं के बारे में अवगत कराया। किसान मेले के अवसर पर खंड विकास अधिकारी रामवंत सिंह, सहायक विकास अधिकारी कृषि श्याम सिंह सिसोदिया, ग्राम विकास अधिकारी संजय कुमार, ग्राम विकास अधिकारी लाइका सिंह एवं काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। जी, आज कृषि मेला लगाया है ब्लॉक पर, और क्या क्या व्यवस्था रही, किसानों को क्या सुविधा मिली? देखिए, आज कृषि विभाग के माध्यम से कृषक मेला का आयोजन विकासखंड परिसर में किया गया है और निश्चित तौर पे मैं इन कृषक मेलों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं कि इस प्रकार की योजना के माध्यम से संवेदनशील सरकार की संवेदनशील योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा जाए, उसके लिए कृषक मेला का आयोजन किया जा रहा है। आज विधायक जी थोड़े भड़के थे जो मेले में जो अधिकारी नहीं आए कृषि मेले में। देखिए, उनकी नाराज़गी जायज़ है और निश्चित तौर पे जो भी अधिकारी को यहाँ नामित किया गया है उनको यहाँ रहना उपस्थित आवश्यक है, क्योंकि जो भी किसान यहाँ आएगा, यदि उसकी समस्या का समाधान यदि मेलों में नहीं होगा तो ये मेला लगाना भी हमारे लिए लगता है सार्थक नहीं होगा। तो किस तरह से किसान जागरूक हो रहा है इन चीज़ों में? किसान बहुत जागरूक हैं। हमारे किसान तो आज ब्लॉक खंदौली के तो इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि सारी सरकार की योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से ले रहे हैं और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वह सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने उत्पाद को भी अधिक संख्या में बढ़ा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो किसानों द्वारा सरकार की सराहना की जाती है, जो वाकई ये दिखाता है कि सरकार में उनका विश्वास है। निश्चित तौर पर हम लोगों का भी यही कार्य है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मदद ब्लॉक के माध्यम से, सरकार के माध्यम से प्राप्त हो सके। मेला लगाया है और यहाँ कृषि विभाग के अधिकारी नहीं पहुँचे हैं। जो अधिकारी नहीं पहुँचे वो अभी आ रहे हैं, वो यहाँ आके देखेंगे। और हमारे यहाँ जो मेन समस्या थी हमारी किसान सम्मान निधि वाली, हमारे यहाँ अभी जब मैंने 6 महीने पहले समीक्षा की थी तो हमारे यहाँ 44,000 लोग वंचित थे हमारी खाली विधानसभा में, एतमादपुर तहसील में, विभिन्न कारणों से। तो हम लोगों ने ये बात सरकार तक पहुंचाई और माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गांव-गांव शिविर लगाए गए। हमारे यहाँ बहुत कम लोग रह गए, हम उन्हें भी परसू कर रहे हैं। बराबर एग्रीकल्चर अधिकारियों को बुला के इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आज जितने यहाँ आए हैं उनके तो बनेंगे ही 10 दिन में। इसके अलावा भी जो हमारी विधानसभा किसान सम्मान निधि से जो हमारे किसान भाई वंचित हैं, उनके हम दोबारा से गाँव-गाँव भेज के टीमें बहुत जल्दी उनके बनवाएंगे। 100% जो हमारी तहसील में पात्र किसान है किसान सम्मान निधि के लिए, उनके 100% उन्हें मिलेगी। किसानों की गौवंश को लेकर भी समस्या रही थी। ये समस्या है, मैंने भी वादा किया था लेकिन हम उसमें थोड़े से लेट हो गए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ किसान भाइयों से। हमारी 3 गौशालाएँ स्वीकृत हैं, मदनपुर में स्वीकृत है, खेड़ी में स्वीकृत है और अभी 24 तारीख को बिरूनी में भी 1 करोड़ 80 लाख की गौशाला स्वीकृत हो गई है। 1 करोड़ 60 लाख की और 80 लाख आ भी गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो जाए और हमारी एक चौथी गौशाला यमुना एक्सवे के किनारे बन रही है। हमारा प्रयास है अक्टूबर तक हम उसे शुरू कर देंगे। तो आने वाले दिनों में जितने भी हमारे यहाँ गौवंश है उनके लिए हमने व्यवस्था कर ली है, बस गौशाला का निर्माण करके हमें उन बेसहारा पशु को उन तक पहुँचाना है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एतमादपुर विधानसभा में हमारे गौवंश की कोई समस्या नहीं रहने वाली। आज कृषि मेला लगा है, क्या क्या कुछ समस्या रही किसानों की और क्या निस्तार रहा, कौन कौन लोग आए? ये कृषि विभाग की तरफ से शासन के निर्देश पे आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे डीडी एग्रीकल्चर नोडल बनाए गए थे। किसी कारणवश वो आ नहीं सके, लेकिन सूचना मिली है वो आ रहे हैं। बाकी समस्याएं जो कृषकों की हैं वो सुनकर उनका समाधान कराया जा रहा है और 10 दिन के अंदर
जो भी समस्या होगी सब समाधान करा दिया जाएगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के कोतवाली थाने के प्रभारी उमेश गोलानी जी के निर्देशानुसार राखी के त्योहार को देखते हुए भीड़भाड़ वाले क्षेत्र से पॉकेट मारों पर कार्रवाई की गई और कुछ पॉकेट मारों को धर दबोचा और उनके पास से धारदार हथियार बरामद किए गए। चोरों के नाम अब्दुल एजाज शाह पिता अब्दुल जफर शाह निवासी शिवनगर कॉलोनी, राहुल विश्वकर्मा पिता अशोक विश्वकर्मा निवासी चौरई, आबिद उर्फ गुलजार पिता गुलजार खान निवासी टाउन मोहल्ला चौरई, सलमान अंसारी पिता नूर मोहम्मद निवासी राज टॉकीज छिंदवाड़ा। उनके ऊपर धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 4 हैं, उनसे मिलने आए टीआई साहब से, तो उन्होंने आज जो मेले को देखते हुए जेब कतरों को पकड़े हैं उनके बारे में सर हमारे कुछ विस्तार में बताएंगे। देखिए क्या है कि अभी जो जनदर्शन यात्रा हुई और भी जो भीड़भाड़ रहते हैं और इनमें जो पॉकेटमारी का काम कर रहे थे, हमने अलग अलग स्थानों से 4 संदिग्धों को पकड़ा था और चारों ही अपनी जेब में जो है धारदार हथियार चाकू रखे हुए थे। जब उनसे पूछताछ किए पॉकेट के संबंध में, पॉकेटमारी के संबंध में काफ़ी पूछताछ करने पर उतने ज़्यादा अभ्यस्त रहते हैं कि उन्होंने कुछ भी गूगल करने से मना किया और उनके पास से कुछ जब्ती भी नहीं मिली। लेकिन वो धारदार हथियार जो लेके घूम रहे थे तो उससे कहीं ना कहीं उनकी आपराधिक गतिविधियों की ओर इंगित करता है। अलग अलग जगहों से हमने एक अब्दुल एजाज है शिवनगर कोतवाली थाना क्षेत्र का, एक राहुल विश्वकर्मा चौरे का, इसी प्रकार आबिद ये भी चौरे का है और एक सलमान है राज टाकीज के पास छिंदवाड़ा का। ये चारों को हमने अलग अलग जगह से पकड़ा था। व्यवस्था में इनके पास से धारदार हथियार मिले थे। चारों का हमने जो है आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है और ऐसे जितने भी आपराधिक तत्व हैं जो इस प्रकार से लोगों में दहशत फैलाने के लिए धारदार हथियार लेके चल रहे हैं, इनमें लगातार कार्रवाई की जाएगी। और हमारे कलेक्टर साहब और सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय साफ निर्देश है कि चुनाव को देखते हुए ऐसे सभी संदिग्धों को अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना है और उनकी लगातार चेकिंग होती रहे, इनको लगातार रोका टोकी होते रहे। इसी के चलते बदमाशों का ये कार्रवाई हुई है और आगे भी ये कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी। और सर ये इन जेब कतरों के पास से क्या बरामद हुए? मैं बताया ये जेब कतरे संदिग्ध अवस्था में मिले थे और किंतु इन्होंने जो है एक्सेप्ट किया नहीं है, किंतु जो धारदार हथियार है उसकी कार्रवाई हमने 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ठीक है सर, थैंक यू। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता विशाल शर्मा की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां हाईकोर्ट के आदेशानुसार छिंदवाड़ा जिले में बढ़ते एक्सीडेंट की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए आज यातायात पुलिस ने दुपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों को बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने की कार्यवाही करते हुए 100 से अधिक वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही की गई। जी सर, किस विषय में चालानी कार्रवाई की जा रही है? हाईकोर्ट के निर्देशानुसार माननीय साहब के मार्गदर्शन में और डी साहब के मार्गदर्शन में हम लोग आदेश हुआ है कि हेलमेट नहीं लगाने का मोटरसाइकिल चालकों में एक्सीडेंट होने से दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। इसको रोकने के लिए हाईकोर्ट के अनुसार हम लोग अधिकतर मोटरसाइकिल चालकों पर जो हेलमेट नहीं लगाना है उन पर कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने वाहनों पर कार्रवाई की गई है? हम लोग पिछले माह से कर रहे हैं लगातार हाईकोर्ट के निर्देशानुसार। इससे कल भी हमें बहुत कम से कम 200 लोगों का चालान काटा था मोटरसाइकिल चालकों का, कुछ लोग समझाइश भी दी गई थी। आज भी लगभग अभी सुबह से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तभी तक लगभग 100 से ऊपर हमने चालान कार्रवाई की गई है। लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं कि हेलमेट लगा रहे। जी, आपका नाम? मैं टीआई ट्रैफिक कुंवर सिंह बद्दे। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता विशाल शर्मा की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां संभल के हरिहर मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे करडी सेना के पदाधिकारी। वहीं पुलिस प्रशासन ने करडी सेना पदाधिकारियों को रोका और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि सीओ कटघर व एसीएम ने करडी सेना के पदाधिकारियों से बात की। करडी सेना ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। मुरादाबाद के हनुमान मूर्ति चौराहे पर ज्ञापन दिया गया। आज हम सभी करडी सैनिकों का ये संकल्प था, हम कल ब्रजघाट से जल लेकर आए थे और हमने ये संकल्प लिया था कि हम संभल के हरिहर मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। लेकिन प्रशासन के द्वारा हमें यहाँ हनुमान मूर्ति चौराहे पर रोक लिया गया है। तमाम आप देख रहे हैं पुलिस के जवान, पुलिस के आला अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, एसीएम साहब और रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर एकत्रित है। हमने प्रशासन से कहा कि हमें कोई लिखित आदेश दिखाइए शासन का या न्यायपालिका का कि जिसमें वो लिखा हो कि वहाँ पर जलाभिषेक नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई आदेश इनके पास नहीं है। और हम इस मनमानी को नहीं चलने देंगे कि वहाँ के मुस्लिम अगर ये चाहते हैं कि वहाँ पर पूजा नहीं होगी तो हम ये प्रयास करते रहेंगे। हम फिर प्रयास करेंगे वहाँ जाने का
और हम उस मंदिर में जलाभिषेक जरूर करेंगे। अच्छा, एसीएम और सीओ साहब भी यहाँ पर आए थे, क्या आश्वासन आपको? नहीं, देखिए आश्वासन ये हमें हर बार ये आश्वासन देते हैं कि हम आपकी मांग सरकार तक पहुँचाएँगे, लेकिन आप देखिए ज्ञानवापी मस्जिद में, ज्ञानवापी मंदिर में अभी भी लोग से मस्जिद बनाकर वो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं कोर्ट की अनुमति के अनुसार, और हम लोग कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते, ये शरीयत के कानून में विश्वास रखते हैं। तो मंदिर में हम अभिषेक करेंगे, हिंदू संगठन इस बात के लिए बाध्य हैं, हम प्रयास करते रहेंगे। क्या कोई मेमोरेंडम दिया है कि केवल आपको राष्ट्रपति लिया गया? नहीं, हमने मेमोरेंडम कुछ नहीं दिया है। हमने एक ज्ञापन इन्होंने हमसे लिया है और इन्होंने कहा है कि हम आपकी बात शासन तक पहुँचाएँगे। LIU के भी लोग थे, इन्होंने कहा है कि शासन तक पहुँचाएँगे और कोई ना कोई समाधान निकलेगा। आज करनी से एवं के आपके जो आपके यहाँ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा द्वारा आपका संभल में हरिहर मंदिर के जल चढ़ाने के संबंध में आपका कहने में ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि आपकी इस समय आपके त्योहारों का और बाकी चीज़ें हैं, शांति व्यवस्था का इशू है, तो इसमें एक धारा 151 लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का सौहार्द ना बिगड़े, इसके संबंध में इनका ज्ञापन यहाँ पे प्राप्त कर लिया गया है। तथा इनसे अपील की गई है कि वो आपका संभल ना जाकर अपनी आस्था का जो बिंदु है वहाँ पे अपना जल संभल जाना चाह रहे थे, इनको क्या आश्वासन अभी दिया गया? यही है कि आप अपना क्या नाम है, आपके यहीं पे जो आसपास में जो भी आपके शिव मंदिर है उसमें अपना जलाभिषेक का है, आस्था का सभी केंद्र होते हैं। धन्यवाद। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां विश्व हिंदू परिषद व अन्य सामाजिक संगठनों ने सावन के 8वें सोमवार को मस्जिद परिसर में बने शिव मंदिर में जलाभिषेक कर जय श्री राम के नारे लगाए। इस अवसर पर कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए मंदिर मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की माने तो नू हिंसा एक सुनियोजित हिंसा थी जो किसी भी कीमत पर उचित नहीं थी और ये सब सरकार और नू प्रशासन की नाकामी का नतीजा था। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि इस परिसर में बने शिव मंदिर के साथ ही मस्जिद कमेटी ने टॉयलेट बना दिया, जो हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए जी, आज का जो कार्यक्रम विशेष परिस्थितियों में ये सामाजिक सौहार्द के कारण हमारे हिंदू समाज ने, संत समाज ने अपने स्थानीय शिवालयों में जलाभिषेक करके मनाया है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस यात्रा का प्रारूप पुनः तय किया जा सके। ये केवल और केवल G20 की बैठक के कारण हिंदू और संत समाज पीछे हटा है, और अगर बैठक ना होती तो आज हम भारी संख्या में वहाँ पर जाके दिखाते, हमें कोई रोक के दिखाता। तो इस प्रकार की मनसा छोड़ दे, और जिस प्रकार की मनसा, जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि ये जगह कब्जा ली गई है, मैं कहता हूँ कि सब विशेष समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग आए और अपना बड़ा दिल करके कहे कि हमारा ये स्थान और तुम्हारा ये स्थान, जबकि हमारा मानना है, हमारे पास पीछे के रिकॉर्ड है कि ये जगह सारी की सारी हमारी है, इनकी जगह नहीं है ये। इसके बावजूद अगर हमारे साथ कोई 3-5 करने की कोशिश करेगा तो ऐसा नहीं है। हिंदू समाज ने 1992 में जिस प्रकार से ढांचे को गिरा दिया था, सिर्फ 5 मिनट लगते किसी भी ढांचे को ध्वस्त करने में, तो ये मन से बात निकाल दे। हम बुद्धिजीवी हैं, हम लोग समझदार हैं, हम संगठनों के अधिकारी हैं। हिंदू समाज पुनः विश्व के कल्याण की कामना करता है, और विश्व के कल्याण के अंदर पूरे राष्ट्र के, पूरे विश्व के सभी देश आते हैं। इसलिए हम मंदिरों में ये भाषा गूंजाते हैं कि भारत अखंड हो और विश्व का कल्याण हो। ये सब एक होने वाला है। G20 की बैठक की आपको पहले ही था 28 तारीख को जलाभिषेक। देखिए, नहीं, हमें इस प्रकार की केंद्र से कोई सूचना नहीं थी, या हरियाणा सरकार ने भी हमें सूचना नहीं दी थी कि दिल्ली NCR क्षेत्र में 3 सितंबर को G20 की बैठक होने जा रही है। ये सूचना बाद में मिली है, और अगर ये सूचना हमें पहले से मिलती तो हम ये जो घटना है, ये जो कार्यक्रम आज किसी कारण से लोकल समाज कर रहा है, ये हम 21 अगस्त को करते, जो कि श्रावण मास का ही सोमवार था। आज के प्रोग्राम में कहेंगे करना तो हमें कुछ था, पर अपने देश की आन बान शान को रखते हुए ये किया। पिछले 31 जुलाई को जो नल्लड़ महादेव शिव मंदिर में जल अभिषेक करने के लिए गए थे, कुछ आतंकवादी परिस्थिति दिमाग वालों ने जो हमारे हिंदुओं पे जो हमला किया था, वो हमारी यात्रा खंडित रह गई थी। हमने उसको पूर्ण करने के लिए और ये कल आज का कार्यक्रम रखा था, पर सरकार नाकाम है। वो अपनी नाकामियों को दिखाने के लिए G20 का बहाना लेके, अगर भाई G20 है वो हमारी रक्षा नहीं कर सकती, हम अपनी रक्षा करने के लिए में सक्षम है। मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले भी कह दिया था, अगर मैं एक आदमी के लिए फोर्स नहीं लगा सकता। ये एक आदमी की बात नहीं थी, 10,000 आदमियों की बात थी।
12 बजे हमला हुआ था, 5:45 पे पुलिस आई है। क्यों आई है? किसकी नाकामी रही? या तो पुलिस की नाकामी या प्रशासन की नाकामी या प्रशासन उनसे मिला हुआ था। सबको तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट किया जाना चाहिए। हमारी ये यात्रा ठीक है, हमने अपने देश की आन बान शान को रखते हुए जो G20 हिंदुस्तान में होने जा रहा है, हो रहा है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में भारत की छवि खराब ना हो, उसके लिए देखते हो हमारे सभी हिंदुओं ने, सभी अधिकारियों ने ये फैसला लिया ठीक है कि लोकल लोग वहाँ के जल अभिषेक करेंगे। हर हमने जिले स्तर पर अभिषेक हमने किया है। आज की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? रेवाड़ी की एकमात्र मस्जिद जहाँ एक ही परिसर के अंदर दरगाह और शिव मंदिर, ये शिव मंदिर ही था। एक तो इन्होंने कहने का मतलब कौन अधिकारी आया, सरकार पहले किस विचार की थी, 60 साल रही है। जहाँ पहले अंदर हमारे भोलेनाथ का मंदिर था, इन्होंने लोगों ने, सरकार इनकी थी, दबाव में आके इसको ठीक है बाहर रख दिया, बाहर बैठा दिया गया भोलेनाथ को। अब इनको इसमें भी दर्द हो रहा है। अब हमारे कुछ पीछे पेंट कर दिया गया बाहर, जबकि इन्होंने पूरे हमारे मंदिर के अंदर भी हरा पेंट कर रखा था। अब हमने बाहर दीवार पे पेंट कर दिया। पीपल के पास इन्होंने लैट्रिन बना रखी है। और हमारे ये हिंदू समाज चाहते अगर जो इन्होंने किया हम वो करें, पर हम नहीं करना चाहते, कानून के हिसाब से करेंगे। कानून हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन भी दी थी अगर भाई इसको पीपल के पास से लैट्रिन को हटाया जाए, पर प्रशासन ने कुछ नहीं किया। प्रशासन इनकी, ये सरकार इनकी वोट लेना चाहती है, कभी भी ना मिली थी इनकी वोट और ना ही मिलेगी। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।